नमस्कार। अभी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में पढ़ चुके थे ना। उसमें से हम पढ़ चुके थे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो मेघालय में है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। और लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में है। लोकटक लेक में एक नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है, मुलांजल नेशनल पार्क है, जो कि फ्लोटिंग पार्क है ना। और मणिपुर से ही ना जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने एंट्री की थी इंडिया में। हम्म अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी पटकई बॉम, ये पटकई बॉम में पहाड़ियाँ हैं ना। और मिकीर की पहाड़ियाँ असम में है ना। डिब्रूगढ़, डिब्रू से खोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सब असम में ना। हम इसके बारे में नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। आई नो इट्स जस्ट 20 से उठा लिया, सिक्वेंस चलना चाहिए था, बट मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का पहले मैप बनाते हैं। ओके ओके, मध्य प्रदेश का मैप बना लिया। और फिर मध्य प्रदेश की मैप बनाते हैं। मध्य प्रदेश में पॉइंट आउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह है ना, उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, ग्वालियर। और यहाँ के कौन थे, वो थे ना तानसेन। तानसेन यही के थे, ठीक है। यहाँ पड़ता है भोपाल। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था ना, है ना। 1984 में कौन सी गैस कौन सी गैस इसमें रिसाव हो गया था इसका? मेथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जो कि भोपाल में हुआ था। 1984 की बात है, आसपास की बात है यहाँ पर, ठीक है। भोपाल के बगल में है विदिशा। विदिशा में यहाँ पर एक हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस नामक एक यात्री दूत था। इसने अभिलेख बनवाया था यहाँ पर, ठीक, जिसे गरुड़ अभिलेख कहते हैं। गरुड़ अभिलेख, जो कि भागवत धर्म के बारे में बताता है। भागवत धर्म के बारे में बताता है। ये विदिशा में, ये आज भी अभी भी लगा हुआ है, पत्थर का बना हुआ गरुड़ अभिलेख, जिसमें गरुड़ बने हुए हैं सबसे ऊपर। तो ये गरुड़ अभिलेख विदिशा में। और विदिशा ना पुष्यमित्र शुंग ना उनकी कैपिटल भी थी। विदिशा पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल थी विदिशा, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है एक इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। इंदौर सबसे बड़ी एवं इंडिया की सबसे साफ सिटी है। इंडिया की सबसे साफ सिटी है इंदौर। इंदौर इंडिया की सबसे साफ सिटी है, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ लिया। माउंटेन के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए था वैसे हमको, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूँ बीच में। देखो यहाँ पर 2 माउंटेन से घिरा हुआ है ये। कौन सी? विंध्या माउंटेन, और नीचे है सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है। और यहाँ है मैकाल रेंज, मैकाल माउंट, ठीक है। यहाँ है, ये 3 माउंटेन से घिरा हुआ है। अब इसमें एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये जो मैकाल, ये अमरकंटक जगह है, इसी में मैकाल रेंज में अमरकंटक जगह है। यहाँ से निकलती है, इसका नाम क्या है? नर्मदा। ऐसे जो 3 नदी निकलती है, एक निकलती है सोन और एक निकलती है महानदी। महानदी में कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी में ना, ठीक है।
अब देखो, हमने भोपाल, इंदौर और विदिशा देख लिया। अब यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पन्ना। पन्ना सुना होगा। पन्ना हीरा के लिए फेमस है। पन्ना हीरा के लिए फेमस है। एक यहाँ पे जगह है जिसका नाम है खजुराहो। खजुराहो। खजुराहो में क्या है, जो चंदेल थे ना, चंदेल शासक बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के रीजन के थे उसी आसपास, तो उन्होंने ना यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाए थे। कंदरिया महादेव टेम्पल है ना, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये 64 योगिनी का है कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है। इसमें सबसे, और इंडिया में सबसे बड़ी शिव जो नंदी की मूर्ति है ना, यहीं पे बनी है। नंदी की सबसे बड़ी इंडिया की नंदी की मूर्ति कहाँ है? कंदरिया महादेव टेम्पल में ही, जो खजुराहो में। इनके से मतलब चंदेल शासकों ने बनाया था खजुराहो के मंदिरों को। ठीक है। और यहाँ पे एक पड़ता है सतना। देखिए, कोयला सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं किसमें? झारखंड की जो माइन है ना, झरिया, और एक झरिया एंड क्या नाम था, झरिया से पहले थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट झरिया उसके बगल में एक और थी। एक मिनट का नाम मैं याद कर लूँ उसका जरा। झरिया बगल में था धनबाद। तो सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद में है। ठीक है। झरिया के बगल में धनबाद, ये जो जो नहीं है वो, हम्म, ये क्या है, ये झारखंड नहीं है, झारखंड। यहाँ पर धनबाद है और यहाँ पे झरिया कोल माइन है ये। ठीक है। यहाँ पे झरिया धनबाद, और यहाँ, ठीक है, इन दोनों में धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पर है, बट सबसे ज़्यादा कोयला निकाला किस जाता है? यहाँ पर है, आसनसोल में है, आसनसोल में है, और रानीगंज कोल माइन, रानीगंज कोल माइन। रानीगंज कैसे याद रखोगे? रानीगंज रानी मुखर्जी पश्चिम बंगाल की है ना, तो उस हिसाब से याद रखो ना, रानीगंज पश्चिम बंगाल का है। रानीगंज जो माइन है वो पश्चिम बंगाल की है। इस हिसाब से रानी मुखर्जी कहाँ की है? रानी मुखर्जी ये की तो ना पश्चिम बंगाल की है। तो रानी, भाई रानी, रानी यहाँ पे यहीं की रानी होगी, रानीगंज यहीं का होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से निकाला था। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पर है धनबाद में, बट निकाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर था। बट कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ मिलती है? सतना में। जो सतना है ना, यहाँ कोयले की सबसे मोटी परत है। इज दिस विजिबल ना? यहाँ कोयले की सबसे मोटी परत है, ये इसकी खासियत है। ये सतना के कोयले, सतना का कोयला है ना, तो इसकी खासियत है। और यहाँ पर ना भरूत अभिलेख भी पाया गया है सतना में। क्या पाया गया है? भरूत अभिलेख। इस अभिलेख में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने ना सांची के जो स्तूप है उसकी खिड़कियों का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसकी खिड़कियों को पुनः बनवाया था, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। और यहाँ हो गया। यहाँ पर एक पड़ता है सिंगरौली। ठीक है। सिंगरौली पड़ता है। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है सिंगरौली। सिंगरौली। और सिंगरौली की खास बात क्या है? सिंगरौली की खास बात है, क्या है भाई खास बात? ओ, एक्चुअली मैं कुछ उल्टा बता गया हूँ। सतना में मोटी परत नहीं मिलती है। ठीक है। यहाँ कारखाने हैं, और भरू तबले के यहीं पे मिला है। ये सतना ना, भरू तबले के यहीं मिला है। बट जो कोयले की सबसे मोटी मोटी परत होती है ना, वो यहाँ मिलती है। ये कहाँ गया? सिंगरौली में। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? धनबाद झरिया में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है? रानीगंज से। बट सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर मिलती है? ये पे सिंगरौली में मिलती है। ये अमरकंटक बता ही दिया मैंने, अमरकंटक ये है, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है ये। अमरकंटक यहाँ 3 नदी निकलती है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, नर्मदा नदी बताई गई है।
यहाँ पर है बाघ की गुफाएं। ये गुप्त काल में बनना स्टार्ट हुआ था। ये बाघ की गुफाएं ना, ये गुप्त काल में बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। यहाँ पर है एक चीज, इसको कहते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में नोट का कागज बनना स्टार्ट हुआ था। होशंगाबाद यही कहीं है, होशंगाबाद। इसमें नोट का कागज, जो करेंसी होता है ना, इसका कागज बनता है। होशंगाबाद बाद में क्या बनता है, करेंसी का कागज बनता है। होशंगाबाद में क्या बनता है, करेंसी का कागज बनता है। ठीक है। और नेपनगर में अखबार का कागज बनता है। एक फिर जगह जिसका नाम है नेपनगर, उसमें बनता है अखबार का कागज। ठीक है। यहाँ पर है जबलपुर। यहाँ पर इसका हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में। भोपाल में एक चीज और बता दूं, भोपाल में सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। ठीक है। भोपाल में क्या है, सांची का स्तूप है। ठीक है। एक यहाँ पर दर्रा पड़ता है, दर्रा, जो कि मध्य प्रदेश को किसे जोड़ता है, महाराष्ट्र से, बुरहानपुर। दर्रा मैंने बताया था बुरहानपुर कैसे याद रखना। बुरहानपुर मतलब आतंकवादी, आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था, ताज होटल में। है। बुरहान बानी ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है ना, तो ये हमला हुआ था यहाँ ताज होटल में, तो इससे आलन को तो बुरहान। इसे दो दर्रे और हैं, भाल घाट, भोर घाट है ना, भाल घाट और भोर घाट। पाल घाट, भोर घाट, ऐसी कुछ नाम है इसके, बट घाट घाट है ना। भोर घाट और पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, थाल घाट एंड भोर घाट। अगर रिवाइज न करो ना तो भूलने लगते हैं ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना ही कुछ है इम्पोर्टेंट। और भी चीज़ें हैं बट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इतना ही है। ये जबलपुर है ना, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है, मतलब धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर है ना, धुआंधार बताता था। नर्मदा नदी धुआंधार तरीके से बहती है ना, क्योंकि पानी यहाँ फंस जाता है दोनों तरफ, या यहाँ तीन तरफ फंस जाता है, और पानी की स्पीड तेज हो जाती है। यहाँ पर पानी बाहर निकल नहीं पाता है पहाड़ियों की वजह से, स्पीड तेज हो जाती है इसकी, तो नहीं निकल पाता है। एक यहाँ एक जगह है जिसका नाम रायसेन, जहाँ पर भीमबेटका है। भीमबेटका की पहाड़ियाँ हैं, पैलियोलिथिक पीरियड की ना, भीमबेटका की पीरियड का पहाड़ियाँ यहाँ पर। ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से टच करती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पड़ती है गुजरात, गुजरात से करती है। फिर इसके बाद करती है राजस्थान, है ना, राजस्थान। फिर ऊपर करती है किससे, उत्तर प्रदेश से। फिर इसके बाद करती है बिहार से, है ना, बिहार से करती है। बिहार के बाद करती है ये छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और नीचे महाराष्ट्र से करती है ना, ऐसे ही है इसका। मैंने चीज, ये केवल बिहार से टच नहीं करती है। यहाँ से देखिए, ये है मध्य प्रदेश, यहाँ है गुजरात, यहाँ है राजस्थान। ठीक है। स्थान यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिहार से टच नहीं कर पाती है, उत्तर प्रदेश ऐसे आ जाता है और बिहार यही निकल जाता है, फिर छत्तीसगढ़ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, तो ये ऐसे कर लेती है। ठीक है।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेंगे, बट महाराष्ट्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, बाय।